नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर असबाबे हिंदुस्तान की। प्रयागराज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जहां सभी अन्य पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंकी है, वहीं कुछ इसी प्रकार से मऊ एमा विकास खंड वार्ड नंबर 38 से जिला पंचायत सदस्य पद के दावेदार कुलदीप पांडे द्वारा मतदाताओं से मिलकर अपने चुनाव चिन्ह पर होने वाले 15 अप्रैल को मतदान के दिन वोट की अपील कर रहे हैं। मतदाताओं में जनाधार जुटाने वाले कुलदीप का लक्ष्य क्षेत्र में उच्च स्तर पर विकास कार्य कराना, परंतु इन्होंने कहा कि उच्च स्तर के विकास हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष का बनना अति आवश्यक है। समय आने पर मैं जनता हित हेतु यह चुनाव भी लड़कर जीत हासिल करूंगा और सरकार की समस्त योजनाओं को जनता तक पहुंचाकर अपने लक्ष्य को पूर्ण करूंगा। प्रयागराज विकासखंड मऊ वार्ड नंबर 38 से जुझारू कर्मठ संघर्षशील युवा जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी व ब्लॉक प्रमुख बहरिया कुलदीप पांडे का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है। इनके अथक प्रयासों से निरंतर जनाधार इनके पक्ष में जुड़ता जा रहा है, क्योंकि सभी जाति धर्म का विश्वास का समर्थन जुटाने वाले प्रत्याशी कुलदीप पांडे हर गली ग्राम में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। आइए उनसे स्वयं पूछते हैं। नंबर 38 से आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए कौन से उद्देश्य लेकर आए हैं? क्या उद्देश्य है आपका? क्षेत्र की जनता के लिए उद्देश्य मात्र सिर्फ इतना है कि क्षेत्र में नाली खड़ंजाओं और इंटरलॉकिंग और सड़कों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे विकास हैं जो होने हैं जी, जिनसे जनता अभी वांछित रह गई। इसका उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा जी सर, कि हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन कहाँ खेलेगा इंडिया? आज के समय में स्थितियाँ ये हो गई हैं कि खेल मैदान कम होते जा रहे हैं और जो खेल मैदान है वहाँ व्यवस्था थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं। तो खेल मैदान बनाना, खेल मैदान को बच्चों के खेलने लायक तैयार करना ताकि बच्चे उस स्थान पर जाएं। दूसरा व्यवस्था ये होता है कि जो साप्ताहिक बाज़ारें लगती हैं, साप्ताहिक बाज़ारों में विशेष क्या होता है कि शाम के समय में जैसे जैसे रात होने लगती है तो जो किसान होता है वो बैटरी, बिजली का तार और बल्ब वो सब लेकर के आता है। बैटरी का वज़न ज़्यादा होती है, उसके बाद फिर उस पर सब्ज़ी ला देता है। वो बहुत मतलब कि मेहनत एक तरह से बहुत ज़्यादा पड़ जाती है और उसके बाद जब बैटरी डाउन हो जाती है तो उसकी मजबूरी में उसको अपना दुकान बंद करके निकलना पड़ता है। भैया उन स्थानों पर हाई मास्क लगवा करके ताकि देर तक हमारे किसान भाई सब्जी अपना व्यवसाय कर सकें, सब्जी का जो भी सब्जी बेचना खरीदना जो भी है, और इससे एक सुविधा जनता को भी मिलेगी कि वो देर रात तक जो है उस स्थान से सब्जी खरीद सकते हैं। तीसरा हो गया बस स्टॉप। आज के समय में सरकार जो हमारी योगी सरकार है, बस की सुविधाएं ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा मतलब रेगुलर बसें चल रही हैं, यात्री आते जाते हैं। मैंने ये चीज़ देखा कि यात्री जो हैं जहाँ से बस शुरू होती है या रूट के मध्य में अगर कहीं रहे तो वहाँ भी आदमी यात्री जो होते हैं वो कहीं ना कहीं दुकान पे बैठते हैं या तो मजबूरी में वो ज़मीन पे बैठते। जी जी, जब उस चीज़ को देखा तो ये लगा कि हाँ, क्षेत्र में बस स्टॉप होना चाहिए ताकि गांव के जो हमारे जो भी ग्रामीण के जो भी यात्री हैं इनको कहीं बैठने की व्यवस्था मिल जाए। तो बस स्टॉप की व्यवस्था का विचार है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी योजनाएं जिस पे हमें समस्याएं हैं, जिस पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें तो विकास भी बहुत अच्छे स्तर पर होगा। नाली है, नाली पानी का निकास, और सबसे बड़ा इस समय आने वाले समय में जो मुहिम बहुत बड़े स्तर पे चलने वाला है, हर घर नल से जल। सरकार ने इस योजना के लिए बहुत क्या कहते हैं कि दमदारी से तैयारी कर रखी है और मेरा भी वह उद्देश्य पहले से भी था कि अगर मुझे ऐसी मेरी कोई व्यवस्था होती है, ऐसे किसी पद पर बैठता हूँ तो सर्वप्रथम यही कार्य करवाया जाएगा, क्योंकि नल से पानी की आवश्यकता, क्योंकि जो हैंडपंप है, हैंडपंप से हर घर पानी नहीं पहुंच सकता। जी बिल्कुल। आदमी कहीं ना कहीं अगर पाइपलाइन की जरूरत किसी के घर के सामने लगा है तो वो तो ठीक है, लेकिन घर से जो दूर है उसको डेली लाना और ले जाना, और पाइपलाइन से जल का बचाव भी बहुत ज़्यादा होगा।
तो नल से जल की व्यवस्था, नल से जल की व्यवस्था कराने ये का सब- पूरा ये सब- प्रयास है आपका? पूरा प्रयास नहीं, नल से जल की व्यवस्था कराई जाए। अच्छा, ये सारी जितने जितने विषयों पर हमने चर्चा की है, ये सारे इम्प्लीमेंटेशन चुनाव के बाद होंगे। अच्छा, आप क्षेत्र में घूमे हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है लोगों से क्षेत्र मिलकर? में घूमे हुए लोगों से मिलकर लोग ने मतलब इस परिवार ने, इस क्षेत्र ने जो मुझे जो सम्मान दिया है, मैं बहुत अभिभूत हूँ। और बड़ा अच्छा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं, सुबह जब आ जाता हूँ तो अपने हाथों से कागज़ की कुल्हाड़ी बना बना करके ला रहे हैं। अच्छा, कुलदीप भैया ये आपके लिए लाए। क्या सभी वर्गों का आपको सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, आपको हाँ, ऐसा लग रहा इसमें कोई है? आप दो राय सबसे नहीं मिले है। हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ हम राजनीति को जातिवाद से देखा करते थे, वहाँ मैं आज इस समय ये देख रहा हूँ कि पूरा समाज मानवता पर उतर करके एकदम तटस्थ है कि हमें अपने मतलब हमें सही नेतृत्व कुल का मिला चुनाव के आप मानवता का चुनाव लड़ रहे हैं। हमें सही नेतृत्व का चुनाव करना है। वैसे भी आप ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं ना, जी, उस हम हिस्से से आप उधर का विकास कार्य को यहाँ उसी तरह आप यहाँ भी दर्शाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं रहा, 2.5 साल का कार्यकाल मिला बारिया में, और उस कार्यकाल में हमने प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि निधि भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, अंत में जब निधि आई तो समय ख़त्म हो गया। तो उसमें भी हमने प्रयास किया कि अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें हर ग्राम सभा में हम दे सकें। हमारे कार्य हर ग्राम सभा में पहुँचे। उसके बाद में फिर ये हुआ कि हम बस स्टॉप, जिस प्रकार से शहरों में बस स्टॉप लग रहा है, उस प्रकार से बस स्टॉप की जो सुविधा है वो हम ग्रामीण क्षेत्रों में करें। तो करीब 5-7 बस स्टॉप लगाए गए हैं। 10 का टेंडर हुआ था। अच्छा अच्छा, और हाई मास का टेंडर हुआ था। फिर वो धीरे धीरे मैंने आप पहले से समाज सेवा में लगे हुए हैं, जी, कहीं ना कहीं से आपकी फुल बहुमत में सरकार है, आप पूरी सेवाएं दे रहे हैं पहले से। चुनाव जीतने के बाद आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? चुनाव जीतने के बाद आगे की रणनीति सरल सा है कि SSS का जो हिसाब किताब है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, इन तीनों पर बहुत कड़ाई से ध्यान देना, फोकस बहुत कड़ाई से ध्यान देना। जी, क्योंकि स्वास्थ्य, अगर हमारा क्षेत्र स्वस्थ रहेगा तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं। शिक्षा की व्यवस्था मैं अपने ब्लॉक में निरंतर औचक निरीक्षण सभी विद्यालयों में करता रहा हूँ। जो बच्चों को दोपहर में भोजन मिलता है खाने के लिए, मैं बच्चों के साथ बैठ करके भोजन करता हूँ, चाहे जैसा बनाओ, मिड डे मील जो कहते हैं। अच्छी बात है। तो मैं बच्चों के साथ बैठ करके उस मिड डे मील को टेस्ट भी करता था। कुछ कमियां रहती थी तो फटकार भी लगाया करते थे कि ये बहुत गलत चल रहा है। और सुरक्षा की जहाँ तक बात है, मेरी बातचीत हो रही अधिकारियों से। बहरिया ब्लॉक में कार्यकाल हमारा ख़त्म हो गया। बहुत दुर्भाग्य, मैं बहुत दुखी था कि मैं कोई बात नहीं, जिला बहुत पंचायत ज़्यादा सदस्य कुछ नहीं बनेंगे। कर पाया हूँ बहरिया ब्लॉक में। तो सुरक्षा के दृष्टि से मेरा ये उद्देश्य था कि ब्लॉक के क्षेत्र परिसर में जितना, जहाँ से बहरिया ब्लॉक शुरू होता है, उन सभी सड़कों पर, आने वाले मार्गों पर एक CCTV कैमरा जो है, CCTV कैमरे इंस्टॉल किए जाएं। जो बड़े चौराहे हैं उन सभी बड़े चौराहों पर CCTV कैमरे इंस्टॉल किए जाएं, ताकि जो लूट हो रही है, डकैती होती है, कोई भी अगर इंसिडेंट होता है वो कहीं ना कहीं से कैमरे के नज़र में आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, जब कैमरा इंस्टॉल हो जाता है तो लोगों के मन में पहले से ही वो डर बैठ जाता है। जी जी, आगे आने वाले समय में जिला पंचायत अध्यक्ष, थोड़ा एक सवाल करना चाहूँगी। वे आप जो है कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर कुछ आप संदेश देना चाहते हैं? कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के इस समय माहौल दिन पे दिन धीरे हाँ, धीरे सोशल खराब होता डिस्टेंसिंग चला के ऊपर जा क्या रहा है। कहना चाहते हैं कि आप भाई सोशल दूरियां बनाए डिस्टेंसिंग रखें का हम और ख्याल क्या? रखें, निरंतर हाथ धुलते रहे, मास्क पहने। मास्क की व्यवस्था नहीं हो तो कम से कम एक गमछा लेकर के रखे रहे, कि अकेले हो तो गमछा नीचे रहे, और वैसे हो तो अपना गमछे से आपका अपना प्रोटेक्शन रहेगा, एक लुक भी हो जाता है। जी इस समय बिल्कुल। मास्क की ट्रेंडिंग चुनाव चल चिन्ह रही क्या है है। भाई साहब आपका? हमारा चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी है। मतदाताओं से अपील करेंगे? बस आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, जिस प्रकार जो प्रेम आप सबने मुझे इस क्षेत्र में दिया है अभी, उसी प्रकार से वह प्रेम कुल्हाड़ी पर ठप्पा लगा करके बैलेट बॉक्स में भी दर्शाएं। थैंक। पूरा नाम क्या लिखते हैं? हमारा नाम कुलदीप पांडे है, ब्लॉक प्रमुख हूँ वर्तमान में बहरिया ब्लॉक से, और जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी और जिला के रूप पंचायत में। सदस्य प्रत्याशी, भविष्य में जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी है। वाओ। देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की।
नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर असबाबे हिंदुस्तान की। सुराव ब्लॉक से आज वार्ड नंबर 34 से प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में उतरे हैं, आज उनसे हम बात करना चाहते हैं। वो बसपा समर्थित प्रत्याशी। तो आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? क्या आप ही ने पर्चा भरा है? मेरा नाम जो है अंकित पासी है। अच्छा, तो आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य ये है कि लोग आते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और ऐसा कुछ करते नहीं। ऐसा बहुत सारी हमें देखने को मिला और उसमें आज भी है। आपके पूरे जिला पंचायत सदस्य का जो क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र में जो लोग आते हैं वो सिर्फ वादा करके चले जाते हैं, है ना? वादा करके चले जाते हैं और ऐसा कुछ नहीं करते। अभी हम तो वादा नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ करके दिखाना चाहते हैं। लोग जनता है आदर्श जिला पंचायत वार्ड 34 को बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो आप क्या कोई वादा नहीं करेंगे? कोई वादा नहीं करेंगे, सामने नहीं, जो फिर आएगा- भी विकास के लिए आए हैं। ये वही तो पूछना चाह रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? बिना उद्देश्य के तो कोई चुनाव नहीं होता है। ऐसे होते हैं कि मौसम जो भी विकास कार्य जिला पंचायत लाएंगे पूरा उसको हम यहाँ पे अच्छा, जो भी मतलब आपका योजनाएं जो भी जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से आएंगी, उन योजनाओं को आप जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके क्षेत्र की? ये कौन सा गांव है? ये है गाँव का जो है हमारा फलोरिया गाँव है जी जी। और यहाँ पे जो है हमें देखने में मिला कि जैसे कि रास्ते में आएंगे इधर से इस टाइम जी, रास्ता देखते हुए रोड वगैरह भी कंप्लीट नहीं हो, पूरा जीतेंगे तो यहाँ पूरा कंप्लीट करवाएंगे। आपने लोगों से मिला, यहाँ पे क्या लगा आपको? यहाँ पे लोगों से भाई लोगों से मिला, दिनेश भाई लोग मिले, फिलहाल हम्म, पूरा यहाँ के फलोरिया गाँव के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। तो यदि आप चुनाव और जीत हम जाते एक हैं। इकलौते ऐसे प्रत्याशी हैं जो अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। अच्छा, अभी कोई यहाँ इस गांव में आया नहीं है, तो लगता है आप ही जीत रहे हैं क्या? पूरी उम्मीद है जनता का समर्पित है हमारे लिए, तो यहाँ से ऐतिहासिक। अच्छा, आप एकदम पूरे ग्राम जितने भी आपके क्षेत्र में आते हैं उनके लिए समर्पित हैं, कहना यही चाहते हैं। तो क्षेत्र में यहाँ की जनता से कोई वादा नहीं किया आपने, बस यही किया है कि समय आने पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहते हैं जो योग्य हो और जो शिक्षित हैं जी, और अपने अधिकारों को जानना चाहते हैं कि हम किस जो हमारे अधिकार दिलाना चाहते हैं उन्हीं से। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा भी एजुकेशन है। अच्छा, मतलब आप शिक्षित हैं, इसलिए यहाँ शिक्षा के तहत आपके दिमाग भी है और आप यहाँ पे जो भी विकास कार्य होगा आप यहाँ पे लाने की कोशिश पूरा लाएंगे। अगर जीत जाते हैं तो यहाँ सबसे पहले अपने वार्ड में क्या काम कराएंगे? अपने यहाँ वार्ड में सबसे सबसे बड़ी समस्या रोड की होती है, सड़कों की होती है, जी, लोगों को आने जाने की होती है। अब जानते हैं जिला पंचायत में जो भी योजनाएं आएंगी पूरा क्या नाम, पूरा नाम बताइए? विकास खंड? विकास खंड मेरा है, ये है सुराव है, ब्लॉक सुराव से। और दूसरी प्रत्याशी वार्ड नंबर 34 से। आप किसके सपोर्ट में यहाँ पे आए हैं? किस प्रत्याशी? अंकित कुमार पासी जी के सपोर्ट में आए हैं। बसपा समर्थित प्रत्याशी जी। हैं और मेरा पूरा नाम इंजीनियर इस्लाम है। और इनके साथ तन मन धन रातों दिन एक करके लगे हुए हैं और ये मतलब जीत इनकी सुनिश्चित है ही है, लेकिन इतने वोटों से इनकी जीत होगी कि मतलब यहाँ रिकॉर्ड बनेगा इलाहाबाद जिले में। कौन कौन से आपने किस किस गांव का दौरा किया है? अभी तो सुबह से हम लोग 5 बजे से उठे हैं। पहले बारी गए, बरबोली गए, उसके बाद जंगलपुर है, टोनी मऊ, जलालपुर और फिर सोराव जो हमारा 8 से लेकर 15 नंबर वार्ड आ रहा है। अब वहाँ से होते हुए हम लोग फलोरिया गाँव में पहुँचे और यहाँ भी जनसमर्थन पूरा जनसैलाब की तरह। आपका जनसैलाब की तरह समर्थन मिल जी रहा जी है, जी, सबसे मिले हैं। चुनाव चिन्ह आरी पर समझिए कि इतना मुहर लगेगी कि मुझको पूरा विश्वास है कि बहुमत से जीते।
पूरा नाम बताएं। इंजीनियर इस्लाम कहाँ रहते हैं आप? सुराव के निवासी हैं और 34 नंबर में। अच्छा, आप एक चीज ये बताइए, आपको ये प्रत्याशी कैसे निश्चित आपको लग रहा है कि ये क्यों इन्हीं के जीतेंगे? साथ क्यों लगे? किन्हीं साथ क्यों लगेंगे ये बताएं हमको। इनके ऐसा है सर कि ये जो है पहली बात तो ये शिक्षित हैं, सारे प्रत्याशियों में सबसे योग्य हैं, शिक्षित हैं और इनके विचार जो है बहुत ही साफ़ सुथरी छवि के, इनके विचार भी अच्छे हैं। ये क्षेत्र में काम करेंगे, डेफिनेटली ये काम करेंगे, मुझे इतना विश्वास है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आप एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये क्या आप इनको सारे समाज का वोट मिल रहा है? सभी समाज को, ऐसा कोई समाज नहीं जो इनको वोट ना करे। अपना फिर से नाम बताएं आप। इंजीनियर इस्लाम अली। और सबसे बड़ी बात इनके साथ साथ समाज लगने का कारण एक और भी है, इनके पिताजी बहुजन समाज पार्टी के मंडल सेक्टर के इंचार्ज भी हैं, माननीय जयपासी। उन्होंने सर समाज के लिए क्षेत्र में काम किया है, बहुत पुराने हैं और सर समाज के लिए उन्होंने काम किया है। वो मतलब ये समझिए कि जन सैलाब उमड़ेगा इनके चुनाव में। थैंक यू। इनके लिए बसपा के समर्थित प्रत्याशी के साथ कुछ उनके समर्थक भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। आप क्या नाम लिखते हैं आप पूरा? मौर्य। अच्छा, तो आप इसी जगह के निवासी हैं? गाँव दूसरा है, कौन से गांव के निवासी हैं? निवासी है थोड़ा ब्लॉक। अब किसके सपोर्ट में या क्या करने हैं? सर अंकित पासी के सपोर्ट में जिला पंचायत पद के लिए लड़ रहे हैं। क्या आप समर्थन दे रहे हैं पूरे? तो इनके साथ प्रचार में है? हाँ, प्रचार में है, कर्मठशील नेता। क्या लग रहा है कि आपकी जो जीत को क्या क्या कहना चाहेंगे जीत पर? हमें तो आशा है जीत इनकी सुनिश्चित है जी, और यहाँ इस गांव से भी अच्छा खासा सपोर्ट इनको मिला है। लोग चाहते हैं, संगठित प्रत्याशी हैं, ये मैदान में लाना चाहते हैं। अगर ये जीत जाते हैं तो क्या आप इनको प्रेरित करेंगे कार्य कराने के लिए? जी हाँ, जरूर कह सकता हूँ। तो मेरा गला पकड़ सकता है कार्य करने के लिए, तो मैं क्या गला पकड़ सकता हूँ लोगों की भलाई के लिए। देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की।